हमारी पहचान पुरी के समंदर से नहीं है, हमारी पहचान चांदीपुर से नहीं है। यकीनन दोस्तों, हर सूबे, हर शहर, हर कस्बे की पहचान होती है। हैदराबाद चार मीनार से पहचाना जाता है, दिल्ली लाल किला से पहचाना जाता है, आगरा ताजमहल से पहचाना जाता है, तो उड़ीसा किससे पहचाना जाता है? ये उलमा कहेंगे अख्तर रजा, अगर हैदराबाद चार मीनार से पहचाना जाता है, दिल्ली लाल किला से पहचाना जाता है, आगरा ताजमहल से पहचाना जाता है, तो उड़ीसा मुजाहिदे मिल्लत के आस्थाने से पहचाना, उड़ीसा मुजाहिदे मिल्लत के आस्थाने से पहचाना जाता है। तो हमारी पहचान नारे तकबीर। तो यकीनन उड़ीसा वालों अपने मुकद्दर पर नाज करो। कल हमें कोई नहीं पहचानता था, सरकार मुजाहिदे मिल्लत के आराम किए, पूरी दुनिया हमारा नाम ले रही है या नहीं? ये अख्तर रजा को देख रहे हैं, ये शमील अख्तर को देख रहे हैं, ये मौलाना मुबारक को। जलसे रोज होते हैं, लेकिन वहीं पर जलसे की सरपरस्ती का नाम आता है तो आज भी हबीबे मिल्लत हमारे दिल में है, जिनकी खिदमात आल इंडिया तबलीग सीरत, तहरीके खाकसाराने हक, तंजीमुल उलमा, ये तमाम तंजीमें आज जो चमक दमक रही है, अल्हम्दुलिल्लाह ये हबीब मिल्लत की कद्दो काविश का समरा है। हमारे हाफिज नूर अली साहब माशाअल्लाह, हमारे ये मौलाना हैदर साहब के लड़के हैं ना, नाम सद्दाम क्या, शाहिद भाई माशाअल्लाह, बहुत दिन के बाद मुलाकात। हमारे भगतपुर के इमाम हैं, इधर हमारे बन्नो हाफिज साहब, हमारे गुलाम जिलानी भाई, इधर मौलाना अमजद साहब है ना, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ये तमाम अहबाब ऐसे नहीं है, सब आज आए हैं। अबरार भाई तो बिल्कुल मस्ती में है माशाअल्लाह। इधर की लाइट अगर बुझ जाए, हाँ बिल्कुल कसो भाई, हाँ बिल्कुल ठीक, अंधेरा हो, औरतों की तरफ अंधेरा रहना भी चाहिए। पर्दा, औरत का माने ही पर्दा है, होना चाहिए ना, जलसे से पैगाम लेके जाना चाहिए, वरना कल कोई बदअकीदा कहेगा ये बरेलियों का जलसा होता है, औरतें लाइट में बैठी हुई है ना। हम वो काम करें, कोशिश करें कि हम नेक काम करें। जलसा इसीलिए होता है कि हमारे अंदर तब्दीलियां आए, बदलाव आए। हम बेनमाजी थे, जलसे के बाद नमाजी बन जाएं। हम शराबी थे, जलसे के बाद शराब छोड़ दें। हम माँ बाप के गुस्ताख थे, जलसे के बाद माँ बाप के फरमाबरदार बन जाएं। यकीनन जलसा इसीलिए होता है कि बुराई को छोड़ के नेकियों का दामन पकड़, इसीलिए ना जलसा होता है। इंशाअल्लाह ये उलमा आएंगे, बताएंगे आज गौसे आजम का नाम क्यों लिया जाता है, मुजाहिदे मिल्लत का नाम क्यों लिया जाता है, आला हजरत गरीब नवाज का नाम क्यों लिया जाता है। इन्होंने अल्लाह को राजी किया है और हम सबको राजी करना चाहते हैं। ये सरदार है, इसको राजी करो, ये बाप है, इसको राजी करो, ये गांव का मुखिया है, इसको राजी करो, ये मेरा दोस्त है, राजी करो। सबको राजी मत करो, रब को राजी कर लो, सब राजी हो जाएंगे। और सबको राजी करने के लिए मत लगो। देखिए हमारे शाकिर भाई माशाअल्लाह अच्छे नकीब हैं और हबीब मिल्लत के आशिक हैं, हजरत अल्लामा शाकिर रजा साहब की बिला हबीबी, जो हमारे अल्लाह सलामत रखे। देखते मौलाना अबरार साहब है ना, अरे क्या इधर देखती हो, नहीं खाली टेंशन लेती हो, देखते हो माशाअल्लाह क्या चमक रहा है। आज ये 13वां नजारे इतने यहाँ खुशनुमा नहीं होते, हमारे बीच अगर मुस्तफा नहीं होते न जाने हमारे अकीदे का हाल क्या होता। बरेली में अगर अहमद रजा नहीं होते, बरेली में अगर अहमद रजा नहीं होते, काबिल मुबारकबाद जो लंगर खा चुके हैं, लंगर खा के उधर रेलवे पार करके मत जाइए, वरना रेलवे गार्ड को मैं कह दूंगा कि वो पटरी डाल के रखेगा, जा नहीं सकोगे। हाँ आज जलसा इधर ही होगा, जलसे के बाद जाइएगा, कोई आना जाना नहीं। बिल्कुल आज रात 13वां के नाम कर दीजिए इंशाल्लाह। हाँ बहुत अच्छे माशाल्लाह, बिल्कुल पर्दे में होना चाहिए। दौलत ये रुपया कहाँ रखते हो, देखो जेब के अंदर, तिजोरी के अंदर, क्यों? इसलिए कि ये पर्दे में रहने वाली चीज है, तो औरत भी पर्दे में रहने वाली चीज है, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए ना। इंशाल्लाह वलीमा में लेके है ना, मेकअप टेकअप करके घुमाना नहीं, औरत घूमने के लिए नहीं है, औरत तो इबादत के लिए पैदा की गई है, मर्द तो इबादत के लिए पैदा किया गया है। हमारी नमाजें है ना,
देखिए अभी जो शाबान आएगा ना, कहेंगे मौलाना मुबारक साहब एक बच्चा दीजिए, हाफिज नूर अली बच्चा दो, हाफिज लियाकत साहब बच्चा दो। का क्या हमारे मरने वाले को बख्शेगा ना, 15 दिन कुरान पढ़ेगा। कुरान सालाना पढ़ते हो, याद रखना, कुरान सालाना पढ़ने के लिए नहीं है, कुरान रोजाना पढ़ने के लिए है। कुरान को रोजाना पढ़ो, सालाना मत पढ़ो, रोज पढ़ने की कोशिश करो। नमाज 5 वक्त अदा करो, इंशाल्लाह हर चीज, कोई चीज पूछा जाए ना जाए लेकिन नमाज के ताल्लुक से पूछा जाएगा। आज इरादा करके जाओ कि अगर हम नमाज नहीं पढ़ते तो नमाज पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह, है ना। कोई काम, हर काम होता है तो नमाज को भी पाबंदी के साथ पढ़ो। तो आइए बड़ी तेजी के साथ 10 बज चुके हैं, 10:30 बजे, 11:45 बजे तक इंशाल्लाह अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब आ जाएंगे। बिल्कुल आ चुके हैं 13वां बस्ती में, बस कयामगाह में है, खाना खा रहे हैं, तशरीफ लाएंगे। 11 बजे से 11 से नहीं मिलेगा। अब ऐसा हजरत नहीं मिलेगा। हबीब लाखों मिलेंगे लेकिन हबीबे मिल्लत नहीं मिलेगा। हबीब लाखों मिलेंगे लेकिन नकर यूं हुज्जत नहीं मिलेगा। अब ऐसा हजरत, कैसा हजरत। मैं मालदा में था, तबीयत खराब हुई थी, ट्रेन से पहुंचे, शमील भाई खिदमत कर रहे थे, 1.5 घंटे तक हम खिदमत करते रहे। मुफ्ती साहब बैठे हैं ना, हम लोग की तबीयत खराब होती है तो हमें अपनी फिक्र रहती है। जब मैं हजरत की खिदमत करता रहा, शमील भाई थे दोनों, तो हजरत ने यही जुमला कहा, अख्तर बाबू कुछ चाय पानी तो पी लो, कुछ चाय पानी तो पी लो। मैंने कहा हजरत तबीयत आपकी खराब है, आपको हमारी फिक्र है। वाकई दोस्तों, जो ऐसा पीर जो मुरीदों का ख्याल रखे, ऐसा पीर ढूंढने से भी नहीं मिल सकता। यकीनन दोस्तों, काबिले मुबारकबाद उड़ीसा वालों, जाने के बाद आज एहसास हो रहा है, जाने के बाद एहसास हो रहा है। हमने इसी हाथ से, शमील भाई ने शेर पढ़ा ना, हमें गुस्ल दिलाने का ये मौका मिला। आप लोग भी जनाजे में थे, अल्हम्दुलिल्लाह। जब 3 दिन के बाद जनाजे को गुस्ल दिलाया गया, 3 दिन के बाद बॉडी सुकड़ जाती है, जिस्म अकड़ जाता है। मैंने मुशाहिदा किया, दारुल उलूम के असातिज़ा थे, शमील भाई मौजूद थे। लोगों ने कहा नहलाएगा कौन, तो शमील भाई और मैंने कहा हबीबे मिल्लत हमारे पीर थे, उनका मुरीद जिंदा है, कोई और नहीं, हम लोग नहलाएंगे। जब जनाजा लाया गया, बॉडी लाई गई, 3 दिन के बाद वो बॉडी सुकड़ जानी चाहिए, अकड़ जाना चाहिए। 3 दिन के बाद जब तख्ते पे रखा गया, अरे रूई की तरह काफूर और गुलाब की तरह नरम होता हुआ नजर आ रहा। हमने देखा, अरे देखा नहीं। जब गुस्ल दिलाते रहे, दारुल के उलमा ने कहा अख्तर रज़ा गर्दन से पट्टी मत निकालो। मैंने कहा क्यों? गुस्ल दिलाने के वक्त में पट्टी निकाली गई, 3 दिन के बाद उनके गर्दन से पट्टी निकालने के बाद ताजा खून दौड़ रहा था। ये ताजा खून बता रहा था मेरा वली कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक जिंदा है। सच्चे वली की पहचान। यकीनन उड़ीसा वालों, हमने ऐसे पीर को नहीं माना है, हमने ऐसे नहीं हबीबे मिल्लत को माना है। यकीनन दोस्तों, मेंबरे रसूल है, मैं एक जुमला देना चाहूंगा। कोई पीर चुनता है लिबास देखकर, कोई पीर रखता है ओहदा देखकर, मनसब देखकर। मैं मेरे दिल की बात कहता हूँ, मैंने कोई लिबास नहीं देखा, मैंने कोई मनसब नहीं देखा, उनकी तरफ क्या रुझान हुआ वो मैं भी नहीं जानता। खिंचाव एक अलग थी, कोई बनावट नहीं, सादा लिबास, बिल्कुल सादा लिबास। हम लोग तो देखिए रंगीन रुमाल, टोपी बदलते हैं, सदरी बदलते हैं,
जिस हाल में देखो वही दो पल्ली टोपी, वही सादा कुर्ता, वही पैजामा या वही तहबंद। यकीनन वो सादा मिजाज सादा जिंदगी गुजारने वाला वो हबीबे मिल्लत अल्लाह हजरत का फैजान हम तक जारी फरमाए। ऐ उड़ीसा वालों, अपने मुकद्दर पर नाज करना। यकीनन तुमने जनाजा पढ़ा है तो पढ़ा है, अल्लाह ताला हजरत के जनाजे के सदके में हमारी मगफिरत फरमाए। हजरत जानते हैं, उलमा जानते, बड़े बड़े उलमा इकराम बैठे हैं, ये सब जो चमक रहे हैं ना ऑल इंडिया तबलीग सीरत। मैं एक मरतबा अपोलो गया था, हजरत जब डायलिसिस में थे अपोलो अस्पताल में, हम लोग गए थे, मौलाना निजाम थे और भी कई लोग थे, हसनैन भाई थे, उनके भतीजे थे, आशिक भाई हमारे बाबना भाई थे। तो हजरत ने अपने घर की बात नहीं कही और हमें अपने घर की बात नहीं पूछी, यही पूछा कि दीन का काम कैसे हो रहा है, तबलीग सीरत का काम कैसे हो रहा है। उस हालत में भी तबलीग सीरत, ऑल इंडिया तबलीग सीरत की फिक्र थी। ऐ सुन्नी जलसे में आने वालों, अरे उन्हीं के मिशन से हजरत की मौजूदगी थी, तो ऑल इंडिया तबलीग सीरत की जानिब से सुन्नी इज्तिमा का प्रोग्राम रखा गया था। तारीख नहीं रखी गई थी, अभी तारीख रख दी गई है 1 फरवरी को। कहाँ चलना है? खजूरिया में सुन्नी इज्तिमा होगा, है ना। 1 फरवरी को सुन्नी इज्तिमा के लिए खजूरिया जाए, और 4-5 फरवरी को कहाँ चलना है? कहाँ चलना है? सब लोग बोले कहाँ चलना है? मैं बता दे, धामनगर शरीफ। 4-5 फरवरी को कहाँ चलना है? धामनगर शरीफ। हुजूर हबीब मिल्लत के चहलुम शरीफ में हमारी और आपकी शिरकत होगी, अकाबिर उलमा आएंगे मेरे दोस्तों। और 6 तारीख को बरवा का, 6 फरवरी को बरवा का उर्स है, जिसमें हुजूर गुलजारे मिल्लत तशरीफ ला रहे हैं। और 10 फरवरी को हमारे इसी मंगोली में जो जश्न तेगिया है ना, गौसुल वरा तेगिया कॉन्फ्रेंस जो मनाया जाता है, आप हजरात 10 फरवरी को उसमें तशरीफ रखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। मेरे अब्दुल अजीज भाई, मैं आपके तमाम कमेटी वालों को, आफ्ताब भाई और तमाम सरदार और सेक्रेटरी, यहाँ के तमाम मेंबरान को मुबारकबादी पेश कर रहा हूँ। जलसे ऐसे नहीं हो जाते हैं, दिल अच्छा होता है तब जलसा ऐसा सजता है। सोच भी इश्क पर मुश्तमिल चाहिए, फैज़े गौसो रज़ा मुस्तकिल चाहिए, सिर्फ पैसों से होता नहीं इनेकाद, ऐसा जलसा सजाने को भी दिल चाहिए। बताओ, अभी 11 बज रहा है, किसी जलसे में भाई, मेरे साबिर भाई के भाई का नाम क्या है? जाबिर भाई को अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, है ना। वो उनको पैरालिस अटक किया है, दुआ फरमाए अल्लाह उस बच्चे को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। कुछ दिन पहले यहाँ का एक बच्चा है ना, हो गया, उसका नाम क्या? सोहेब बाबू। अल्लाह ताला उसको गरी के रहमत फरमाए। बस इतना जरूर कहूंगा, ये तेरवा वालों, तुमने कमाल नहीं किया है, ये बुजुर्गों का फैजान नजर आ रहा है। मेहनत किया है कमेटी वालों ने, तेरवा वालों ने। मैं मुबारकबादी पेश करूंगा अतराफ से आने वालों को, लेकिन याद रखना ये जलसा एक तारीखी जलसा हो।